कक्षा 11 के छात्रों का तनिष्क क्लासेज में हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, कुछ इसमें आपको नई चीज़ मिले, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग कक्षा 11 के सामान्य हिंदी में काव्य खंड में कबीरदास के समापन के बाद शुरू करने जा रहे हैं महाकवि सूरदास। बच्चों, किसी भी कवि या लेखक को पढ़ने के पहले ये आवश्यक होता है कि हम पहले उस लेखक और कवि के विषय में कुछ जानें, उसकी साहित्यिक विशेषताओं का ज्ञान करें, तभी अच्छे ढंग से हम उसके काव्य को समझ पाएंगे और लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो सूरदास का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, कक्षा 10 में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी संक्षेप में मुझे बताना ही पड़ेगा और बहुत संक्षेप में कुछ पद्य पंक्तियों में बांधा गया है इनके जीवन परिचय को। वो क्या है जरा देखिए। हिंदी जग के सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, 1535 के लगभग करते हैं बुद्ध जन अनुमान। जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी, भरा सूर सागर उड़ेल कर 1.25 लाख पद रस गगरी। दीक्षा ले वल्लभाचार्य से गाया बाल कृष्ण कीर्तन, हिंदी जग के सूर हैं अन्य कवि सब तारागण। बच्चों, ये संक्षिप्त जीवन परिचय रहा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी के लगभग हुआ था। बहुत निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये संत कवि हैं, इनके जन्म स्थान और जन्म काल के विषय में आज भी मतभेद बना हुआ है। तो एक सर्वमान्य तथ्य के आधार पर सन 1478 ईस्वी। और ये इनके पिता का नाम था रामदास। जन्म स्थान इनका हुआ था आगरा से मथुरा जाने वाली एक सड़क जो है, उस सड़क पर एक गांव पड़ता है रुनकता। रुनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था रामदास और सन 1478 ईस्वी की ये बात है। कृष्ण के अनन्य भक्त थे और ये दोनों आंखों से अंधे थे। इनमें आज भी बड़ा मतभेद है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या जन्म के बाद अंधे हुए हैं। इसके विषय में आज तक बहुत कुछ सटीक नहीं कहा जा सका है। अपने अपने हिसाब से सब लोग इसका अनुमान लगाते हैं। तो बताते हैं कि ये अंधे होने के कारण, ब्राह्मण थे, अंधे होने के कारण इनके मन के अंदर नैराश्य और दीनता के भाव पैदा हो गए थे। तो ये घर छोड़ करके अपनी पिता की अनुमति लेकर के यमुना के किनारे गौ घाट पर, यमुना के किनारे गौ घाट पर रह करके वहीं भगवान के भजन किया करते थे, भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। करते रहे बहुत दिन तक। इसके बाद संयोग होता है या जब कुछ असाधारण घटना घटने को होती है तो उसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा चुकी होती है और उसकी पृष्ठभूमि सजनी शुरू हो गई थी बहुत पहले से। उस समय के प्रसिद्ध वैष्णव संत महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आए वहां और सूरदास को गौ घाट पर इन्होंने विनय के पद गाते हुए देखा तो उनको इनके अंदर एक अलौकिक प्रतिभा दिखाई पड़ी, क्योंकि वो महान संत थे। उन्होंने सूरदास जी के पास जाकर के सूरदास जी को अपने साथ लिया और ले जाकर के श्रीनाथ जी के मंदिर में इनको रख दिया कि आप यहीं मंदिर में रहें, यहीं पर भगवान के भजन करें, यहीं पर आप रहिए। सूरदास जी रहने। अब ये सूरदास जी वहाँ क्या करते थे, भगवान के भजन कीर्तन गाया करते थे और वल्लभाचार्य जी से इन्होंने कुछ शिक्षा दीक्षा भी लिया। वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बने। इसके बाद अब एक अच्छा खासा कृष्ण भक्त कवियों का वहाँ समागम होना शुरू हो गया। तमाम लोग आने लगे और उसी भजन कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। होते करते महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे स्वामी विट्ठलनाथ जी आए। उन्होंने 8 कवियों का एक
संगठन बनाया, जिसको अष्टछाप के कवि कहा जाता है। 8 कवि थे, जिनमें चार भक्त जो थे, शिष्य जो थे, वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के थे, और 4 इन्होंने अपने शिष्यों को रखा। इस प्रकार से 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संगठन बना, जो अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और सूरदास उन अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और इसके बाद सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक गांव में इनकी मृत्यु हो गई। बताया यह जाता है कि जब ये सूरदास जी का देहांत हो रहा था, तो देहांत के समय इन्होंने एक पद गाया था, और उस पद गाने के बाद ही इनकी मृत्यु हुई थी। पद क्या है? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री बल्लभ नखचंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो, भरोसो इन दृढ़ इन चरणन केरो। ये वंदना, ये पद गाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी सूरदास की। अब साहित्यिक परिचय में अगर हम चलें, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सूरदास जैसा कवि जिस क्षेत्र के लिए ये मशहूर थे, आज तक दूसरा कोई हुआ नहीं। ये अंग्रेजी साहित्य के मिल्टन और हिंदी साहित्य के सूरदास एक तरह के कवि हैं। रचनाएं तो इनकी बहुत हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से 3 रचनाएं मिली हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनका इतना विशालकाय ग्रंथ है, बताते हैं कि 1.25 लाख पद उसमें संग्रहित हैं, सूरदास के द्वारा लिखे गए। 1.25 लाख पद बहुत बड़ा ग्रंथ हो सकता है वो, लेकिन आज तक अभी सब उपलब्ध नहीं हुए हैं। केवल 10,000 पद ही मिल पाए हैं उस सूरसागर के, और वही 10,000 पदों में से आपके पाठ्य पुस्तक में वही पद कुछ रख दिए गए हैं बच्चों। अब उसमें सूरदास का जो किस क्षेत्र में, काव्य के किस क्षेत्र में बेजोड़ थे? वात्सल्य वर्णन, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। वात्सल्य का वर्णन जैसा इन्होंने किया है, आज तक कोई कवि कर नहीं पाया है। और आप कह लीजिए कि वात्सल्य रस की उत्पत्ति करने वाले ही यही हैं। सूरदास ने सूरसागर की रचना करके, उसे 9 रस होते हैं, लेकिन 2 रस और बढ़ गए, भक्ति रस और वात्सल्य रस। भक्ति रस के जन्मदाता तुलसीदास को माना गया, और वात्सल्य रस के जन्मदाता सूरदास को माना गया। ऐसा वात्सल्य वर्णन किया इन्होंने कि रसाचार्यों को एक वात्सल्य रस को एक अलग मान्यता ही देनी पड़ी। न इसके पहले ये वात्सल्य जो था ये श्रृंगार रस में समाहित रहा करता था, लेकिन सूरदास के सूरसागर ने रसाचार्यों को विवश कर दिया नए रस को बनाने के लिए। इसीलिए वात्सल्य रस की निष्पत्ति हुई सूरदास के सूरसागर से। बच्चों, इनके विषय में एक कहावत है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, और अब के कभी खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। काव्य क्षेत्र में सूर्य के समान सूरदास को माना गया है, चंद्रमा के समान तुलसीदास को माना गया है, और कवि जो है सब वो खद्योत जुगनू के समान थोड़ा थोड़ा प्रकाश करते हैं, जुगनू है आज के जो कवि हैं। तो अगर इनकी साहित्यिक महत्ता का प्रतिपादन करने की बात आ जाए, तो मैं महान समालोचक आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल की इन पंक्तियों के साथ आपको इनकी महत्ता का आभास करा सकता हूं। सुनिए क्या है वो पंक्तियां। जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा, जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की यमराइयों के बीच, ब्रज के करील कुंजों से विद्यापति के कोकिल कंस से प्रस्फुटित हुई। श्री कृष्ण की लीला का कीर्तन गान करने के लिए 8 वीणाएं उठी, जिसमें सबसे मधुर और सरस झंकार अंधे कवि सूरदास के वीणा की थी। ये है बच्चों रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये इनका साहित्यिक परिचय में बता रहा हूं सूरदास जी का। 3 रचनाएं मुख्य रूप से जो प्राप्त हुई, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। और भाषा के विषय में है साहित्यिक ब्रज भाषा। पूरे के पूरे इनके काव्य में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, और ब्रज भाषा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। रस के क्षेत्र में सूरदास जी को महारत हासिल है। श्रृंगार
वात्सल्य, करुण, भक्ति हैं, ये सब जितने भी रस हैं, शांत रस, इनका सांगोपांग इनके काव्य में मिल जाता है देखने के लिए, और उनकी कोई कमी नहीं है। और छंद जितने भी पद हैं सब गेय पद में हैं। आपको काव्य सौंदर्य में गेय पद लिखना है। अलंकार मैंने बता दिया कि उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, अन्योक्ति है और पुनरुक्ति प्रकाश भी है। सब अलंकार धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। और शब्द शक्ति जो है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, प्रसाद और माधुर्य गुण मिल रहे हैं इनके पदों में। आपको पढ़ाते चलेंगे, हम आपको बताते चलेंगे। तो बच्चों, ये एक सूरदास जी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय रहा। इसको आप लोग अपने कापियों में मेरा बताया हुआ, साथ में कुछ पुस्तक का सहारा लेकर के आप लिख लीजिए। नहीं तो केवल मेरा ही जो मैंने बताया इसी को आप लिख लीजिए, पर्याप्त रहेगा। साहित्यिक परिचय इंटरमीडिएट में साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है। और साहित्यिक परिचय में आपको बता दूं, लोगों में भ्रम रहा करता है कि साहित्यिक परिचय में लिखा क्या क्या जाए। कुछ हमारे साथी लोग भी बहुत क्लियर नहीं कर पाया करते हैं साहित्यिक परिचय में क्या होता है। आपको साहित्य संबंधी, साहित्य में क्या उनका परिचय है, तो उसमें थोड़ा से आपको जीवन परिचय, जीवन और मृत्यु के विषय में बताना है, हल्के से। कब ये पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, कब मृत्यु हुई थी, कहाँ मृत्यु हुई थी, इतना। इसके बाद इनकी रचनाओं को बताना है, आपको भाषा बताना है, रस बताना है, छंद बताना है, अलंकार बताना है, गुण बताना है। ये साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आता है। 2-2 लाइन आपको लिखना है। अधिकतम 80 शब्दों में उत्तर देना होता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और अपने से लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो मैंने बताया उसको आप अगर कुछ याद रख सके तो उसको याद करके अपनी कापियों में लिख लें। और ये आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल का जो मैंने अभी एक कथन बताया इनके विषय में, इसको अगर आप लिख लें तो ये बहुत ही बेहतरीन इनकी महत्ता को प्रतिपादित करने वाला ये कथन इनका है। इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद हम फिर आगे आएंगे।